एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। जब से आकाश आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, उसी दिन से बसपा में नया परिवर्तन, यानी बसपा अब 2.0 वर्जन में आगे बढ़ेगा। अखिलेश यादव दलित विरोधी है, एक्स हैंडल में सामने आ चुका है। इंडिया गठबंधन में बहन जी को यानी बसपा को शामिल करके पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। जब से ईवीएम का धांधली सुप्रीम कोर्ट में चला गया, धांधली का केस, 800 ईवीएम को जलाया गया। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी आकाश आनंद जी को जब से उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दी, उसी दिन से आकाश आनंद जी बसपा को आगे बढ़ाने के लिए 2.0 वर्जन में आगे बढ़ा रहा है। यानी ये 2.0 वर्जन क्या है? साथियों, आकाश आनंद एक पढ़ा लिखा नौजवान है, यूरोप से पढ़कर आए हैं। वो स्मार्ट है, हाईली क्वालिफाइड है, इंटेलिजेंट है। 21st सेंचुरी में पार्टी को कैसे बढ़ाना उन्हें पता है। इसीलिए उन्होंने आते ही बसपा को हाईटेक यानी आज का तारीख में ढालने के लिए उनका प्रयास जारी है। 15 जनवरी को बहन मायावती जी का जन्मदिन है। उसी दिन 2.0 वर्जन को इनागुरेट किया जाएगा। ये 2.0 वर्जन क्या है? साथियों, ये एक हाई टेक्नोलॉजी है। इसके बदौलत कार्यकर्ता, गांव से जुड़े हुए कार्यकर्ता डायरेक्टली केंद्र पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी जब चाहे, जहां चाहे, जिसको भी वो देख सकती है, बात कर सकती है। जो प्रभारी का द्वारा जो कनेक्टिविटी हुआ करता था, अब वो बंद हो जाएगा। कार्यकर्ता डायरेक्टली नेशनल पार्टी, नेशनल लीडर के साथ बातचीत करेंगे, उनका प्रॉब्लम बताएंगे। यानी गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर स्टेट हेडक्वार्टर तक और दिल्ली तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का साथ बहन मायावती जी से। अब कोई भी व्यक्ति अपना शिकायत डायरेक्टली बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का सामने पेशकश करेगा। पहले प्रभारी का माध्यम से कोई भी खबर दिया जाता था, आज ऐसा नहीं होगा। और इस 2.0 वर्जन के कारण लाखों करोड़ों नौजवान डायरेक्टली जुड़ेंगे और इसके बदौलत बसपा का कार्यकर्ता अपना एक्टिविटी को 2.0 वर्जन में डालेंगे। यानी अब पूरी बसपा हाईटेक हो रहा है। आप लोग को पता है, गोदी मीडिया आजकल तथाकथित बहुजन यूट्यूबर भी बसपा का खिलाफ बोलते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। सीधा डायरेक्टली हर कोई एक्टिविटी बसपा का अपना आप होगा। उस आप में हम डालेंगे, हमारा कार्यकर्ता डालेंगे और बसपा सुप्रीमो का साथ डायरेक्ट बातचीत करेंगे। यानी बहन मायावती जी दिल्ली में बैठकर कोई भी स्टेट को वो ऑपरेट कर सकती है, कोई भी जिला को ऑपरेट कर सकती है, कोई भी कार्यकर्ता को ऑपरेट कर सकती है। यह है 2.0 वर्जन। यानी आप बसपा हाईटेक बनेगा। बहन मायावती जी का जन्मदिन पर बहुजन समाज पार्टी को ये सबसे बड़ा तोहफा आकाश आनंद जी दे रहे हैं। ये सक्सेस हो गया, मतलब बसपा को कोई भी भारतवर्ष में रोक नहीं पाएगा।
बसपा को जितना भी मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले दरकिनार कर रहे थे, अब मीडिया का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना ही मीडिया होगा और कार्यकर्ता सीधे से सेंट्रल टीम के साथ जुड़ेंगे और बूथ सेक्टर से लेकर स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमेटी से लेकर स्टेट कमेटी तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगा। बसपा अब आसानी से भारत का हर कोना में पहुंच पाएगा और पेपर में जो काम चल रहा था वो अब बंद हो जाएगा। अब प्रैक्टिकली काम होगा और प्रैक्टिकली सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, उसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी हर कोई एक्टिविटी को जान पाएंगे। अखिलेश यादव दलित विरोधी है, एक्स हैंडल से ये घूम रहा है। अखिलेश यादव जी का दलित विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। साथियों, 2015 में जब उनका सरकार था, 2 लाख से ज़्यादा दलित कर्मचारियों को अखिलेश यादव ने डिमोशन कर दिए थे, उनका प्रमोशन रोक के, और जिन्हों लोगों ने प्रमोशन हुए थे इनको डिमोशन कर दिए थे। जब प्रमोशन से आरक्षण बिल लाया गया था, प्रमोशन में आरक्षण के लिए जो बिल लाया गया था, इनको अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में फाड़े थे। मतलब वो कितना दलित विरोधी है। वो नहीं चाहता है बहुजनों का उत्थान। बहुजन महापुरुषों का जितने भी नाम पर, बहुजन महापुरुषों का नाम पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट नगर बनाया गया था बहन मायावती जी का शासन का पीरियड में, सबको उन्होंने नाम बदल डाला था। आज वो पीडीए का नारा दे रहा है। ये लोग कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर का स्कूल से नहीं पढ़े हैं। हो सकता है वो भी सी, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों का स्कूल में पढ़ के आए हैं, मनुवाद स्कूल में पढ़ के आए हैं। इसीलिए अम्बेडकर वाद उन्हें पता ही नहीं है। इसीलिए वो दलित विरोधी होता है, बहुजन विरोधी होता है। दलितों के उत्थान के लिए जितनी भी स्कीम बहन मायावती जी का शासन का पीरियड में लाया गया था, हर स्कीम को उन्होंने बंद कर दिए थे। और दलित छात्रों को जो छात्रवृत्ति दिया जा रहा था, उनको भी उन्होंने समाप्त कर दिए थे। आज अखिलेश यादव जी को 2024 इलेक्शन के लिए दलित याद आ रहे हैं, बहुजन याद आ रहे हैं। तनिक इन लोगों को सोचना पड़ेगा क्यों ऐसे ये करते हैं, क्योंकि ये कभी भी अम्बेडकर स्कूल में पढ़ाई नहीं किए हैं। इन लोगों का पढ़ाई मनुवादी स्कूल में हुआ है, इन लोगों का पढ़ाई ब्राह्मणवादी स्कूल में हुआ है। इसीलिए बहुजन होके भी बहुजन का खिलाफ जाते हैं जब शासन का गद्दी में ये लोग बैठते हैं। सोचिए, मनुवाद सोच कितना खतरनाक है, अपनों को ही मारता है। मनुवाद सच सोच ऐसा एक अंधा है, ऐसा एक अंधापन है जो अपनों को ही काटता है। कुल्हाड़ी जैसे अपनों को ही काटता है, वैसे ही ये मनुवादी सोच, उन्हें पता ही नहीं चलता वो किसका खिलाफ जा रहा है। इंडिया गठबंधन बहन जी का बिना बीजेपी को रोकना असंभव है। साथियों, जितने भी 28 पॉलिटिकल पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है, उनमें से ज़्यादा ताकतवर है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि कांग्रेस 2 नंबर में आता है भारतवर्ष में नेशनल पार्टी के तौर पर, और बसपा 3 नंबर में आता है। और बाकी जितना पॉलिटिकल पार्टी, उनका जनाधार बहुत कम है। 50 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 80 लाख से ज़्यादा नहीं है। बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो करोड़ों वोटर उनका साथ है। यानी यूपी से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेकर उड़ीसा तक बसपा का वोटर है। इसीलिए बहन मायावती जी ऐसा एक चेहरा है, उन्हें पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करके इंडिया गठबंधन में बसपा को शामिल करने से ही बीजेपी को रोका जा सकता है। साथियों, बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तीनों स्टेट में बसपा का जनाधार है।
और ये तीनों स्टेट में बीजेपी को रोका गया तो समझिए बीजेपी आगे बढ़ नहीं सकता। इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल होते ही बीजेपी आगे बढ़ नहीं सकेगा। इसलिए साथियों, इंडिया गठबंधन को वो सोचना चाहिए। धांधली का केस जब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ, इलेक्शन धांधली का केस जब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ, 800 ईवीएम को जलाकर राख कर दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन कमीशन का ऊपर लोगों का भरोसा टूट गया है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय भीम।